बिहार की राजधानी पटना और हाजीपुर में बस गांधी सेतु पुल का फासला है। जब ये पुल बना था तब ये भारत के सबसे लंबे और बड़े पुलों में शामिल था। दरअसल हाजीपुर लोकसभा सीट का सियासी इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ से 8 बार जीत दर्ज कर चुके दिवंगत नेता रामविलास पासवान ने यहाँ इतनी बड़ी बड़ी जीत हासिल की है जो सालों तक रिकॉर्ड बना रहा। अपने पहले चुनाव में रामविलास ने यहाँ से 4.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की, तो उनके तीसरे चुनाव में जीत का फासला बढ़कर 5,04,000 हो गया, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तब हाजीपुर में नारा लगता था, धरती से गूंजे आसमान, हाजीपुर में रामविलास पासवान। पासवान जब तक सियासत में रहे तब तक वे केंद्र में करीब करीब हर एक सरकार में मंत्री रहे और हर बार वे हाजीपुर से ही सांसद रहे। लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले एनडीटीवी की विशेष सीरीज नो योर कंस्टिट्यूएंसी में आज बात इसी हाजीपुर लोकसभा सीट की, जहां इस बार मुकाबला चाचा बनाम भतीजा दिख सकता है। हाजीपुर सीट के सियासी इतिहास पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर खुद हाजीपुर का इतिहास क्या है, क्योंकि अतीत के आईने में ही वर्तमान और भविष्य दिखाई देगा। हाजीपुर जिला सूबे की राजधानी पटना से सटा हुआ है और गंगा और गंडक नदियों के किनारे पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म यहीं हुआ था। भगवान बुद्ध का भी इस धरती पर आना हुआ। सम्राट अशोक ने यहीं के वैशाली में सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो अब टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। इसके अलावा हाजीपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर ही मौजूद है सोनपुर शहर, जहां भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के गवर्नर हाजी इलियास शाह के 13 वर्षों के शासनकाल में यह इलाका कस्बे का रूप लेने लगा। इन्हीं हाजी इलियास के नाम पर इस शहर का नाम हाजीपुर पड़ा। वैसे हाजीपुर राज्य की राजधानी पटना के करीब होने के कारण हाई प्रोफाइल सीट बन जाती है। पहले यह सीट मुजफ्फरपुर का हिस्सा थी। 1972 में वैशाली के स्वतंत्र जिला बनने के बाद हाजीपुर इसका मुख्यालय बना। इसके सियासी इतिहास पर बात करने से पहले इसकी डेमोग्राफी भी जान लेते हैं। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें हाजीपुर, लालगंज, महनार, महुआ, राजापाकर और राधोपुर शामिल है। पातेपुर विधानसभा क्षेत्र भी पहले इसी लोकसभा क्षेत्र में था, लेकिन 2014 के चुनाव में ये कटकर उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गया। इसके बदले में वैशाली लोकसभा क्षेत्र से लालगंज को काटकर हाजीपुर में जोड़ा गया। यहाँ के जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा 2,75,000 वोटर यादव हैं, जबकि 2,50,000 वोटर पासवान समुदाय से आते हैं और राजपूत समुदाय के वोटर भी लगभग इतने ही हैं। इसके अलावा 1 लाख से ज़्यादा आबादी भूमिहार, कुशवाहा, ब्राह्मण और कुर्मी मतदाताओं की है। यहाँ की आबादी का कुल 9% मुस्लिम है और कुल मतदाताओं की संख्या करीब 19 लाख है। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा यह तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन यह साफ है कि हाजीपुर सीट एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। 1977 के पहले यह सीट कांग्रेस का गढ़ थी। यहाँ 1957 में पहला चुनाव हुआ, तब कांग्रेस के राजेश्वर पटेल ने यहाँ जीत दर्ज की थी। कांग्रेस की जीत का सिलसिला 1971 तक चला, लेकिन 1977 में रामविलास पासवान ने यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ा और इसके बाद 1984 को छोड़कर अब तक यहाँ की जनता कांग्रेस से रूठी हुई है। रामविलास पासवान यहाँ लगातार 2 बार सांसद रहे। उसके बाद 1979 में पासवान जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और फिर जीते। 1991 में जनता दल के रामसुंदर दास यहाँ पर जीते और पासवान को हार का स्वाद चखना पड़ा। हालांकि बाद में ये सीट रामविलास पासवान की परंपरागत सीट बन गई। वे यहाँ से लगातार 4 बार यानी 1996, 1998, 1999 और 2004 में सांसद चुने गए। हालांकि 2009 के चुनाव में एक बार फिर उन्हें जनता दल यूनाइटेड के रामसुंदर दास से हार का स्वाद चखना पड़ा। हालांकि 2014 में उन्होंने अपनी हार का बदला ले लिया और फिर हाजीपुर से ही सांसद बने।
वे यहाँ से कुल 8 बार सांसद रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने अपने भाई पशुपति पारस को यहाँ से मैदान में उतारा और उन्हें भी जीत नसीब हुई। लेकिन 2024 के चुनाव में बड़ा ट्विस्ट है। रामविलास पासवान की पुश्तैनी सीट पर कब्जे की जंग उनके ही परिवार में छिड़ी हुई है। एनडीए में सीट के बंटवारे के तहत ये सीट रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के हिस्से में आई है, तो दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस भी यहीं से चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हुए हैं। और ऐसी खबरें हैं कि वे अब महागठबंधन में ठौर तलाश रहे हैं। इस सियासी जंग में अहम यह है कि चाचा भतीजे की इस लड़ाई में भतीजे चिराग को अपने दूसरे चाचा नीतीश कुमार का साथ चाहिए होगा, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की ओर से मिले घाव को शायद ही अब तक भूले होंगे। हालांकि अब खुद नीतीश भी एनडीए में हैं, लेकिन देखना ये होगा कि वे निजी तौर पर चिराग का कितना साथ देते हैं। इन्हीं वजहों से चिराग के लिए राह उतनी आसान नहीं है जितनी कि वे मान रहे होंगे। धन्यवाद।